अब पछताए खोद क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत आपने सुनी है कि एक बार ने चिड़िया ने अपना खेत चुग गया तो फिर अपना कुछ करने से फायदा नहीं है, कुछ जोर जोर से आवाज और रोने से धोने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि चिड़िया ने अपना काम कर दिया, हमारा नुकसान हो गया। उसी प्रकार से मैं आपको बोलना चाहूंगा ये वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर सीईटी के अंदर 99 परसेंटाइल भी लेके आए, अगर ग्रुपिंग क्राइटेरिया ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये चीज अपने माइंड में फिट कर लो। इसलिए वीडियो को देखना, पूरा का पूरा देखना, एक एक सेकंड ना स्किप करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपके लिए लेके आया हूं ग्रुपिंग क्राइटेरिया। मुझे पता है बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनका पढ़ाई हुआ नहीं है, फिजिक्स का पढ़ाई नहीं हुआ, केमिस्ट्री का पढ़ाई नहीं हुआ, मैथ्स का थोड़ा बहुत हुआ है। कभी कभी उनको लगता है कि कुछ चैप्टर्स को स्किप किया जाए, कुछ चैप्टर्स करके जाए तो क्या मार्क्स आएंगे, ये सारी चीजें। लेकिन मैं आपको ग्रुपिंग क्राइटेरिया आपका क्लियर कैसे कराना है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए लास्ट तक देखना। ग्रुपिंग क्राइटेरिया जो आपके 12th के एचएससी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इधर अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो यह सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी लाइफ की हो सकती है। आप फेल या फिर पास इस पे ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम पास किए हुए, और सारा जो मेहनत है वो करके रखा है। चलो धीरे धीरे से बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं अपना यहां पर इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, आप इंजीनियरिंग आपको करनी है। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंजीनियरिंग करनी है, कुछ ऐसा जो फार्मेसी करना चाहते हैं, एग्री करना चाहते हैं, या फिर नर्सिंग करना चाहते हैं, जो पीसीबी के थ्रू जा सकते हैं। याद रखना मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि पीसीबी से कौन कौन से स्ट्रीम में आप जा सकते हो, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, प्राइवेट अपॉर्चुनिटी। ये वीडियो जो मैं बनाऊंगा ना, वो अगर आपने देख लिया ना तो आपको पता लग जाएगा कि अरे पीसीएम से ज्यादा स्कोप तो पीसीबी को है। वो मैं बना के रहूंगा और रियलिटी आपके सामने ला के रहूंगा। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं अपनी ग्रुपिंग के ऊपर। चलो अब अपने माइंड में याद रखना, आप पीसीएम करना चाहते हो कि पीसीबी करना चाहते हो। ठीक है, या फिर दोनों के दोनों आप दो। मेरी आपसे एक पर्सनल सजेशन रहेगी, दोनों के दोनों दो, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब सपोज करते हैं कि आप पीसीएम देना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, और उसमें जब आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपके लिए 3 सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, और एक है मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब इसमें तीनों को मिला के, क्योंकि आपको पता है आपका बोर्ड का जो पेपर है ना, बोर्ड का पेपर वो 100 मार्क का है। मतलब कि आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी एग्जाम मिला के यहां पर केमिस्ट्री भी 100 मार्क का है ना, और यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है आपका ये भी 100 मार्क का है। तो तीनों को अगर मिलाएंगे तो कितने मार्क्स बन जाएंगे? तो सर 300 मार्क्स बन जाएंगे। तो 300 में से आपको कितने चाहिए? आपको कितने चाहिए मार्क्स रिक्वायर्ड? अब इसमें 2 चीजें हैं, एक है ओपन कैटेगरी। अगर आप ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो तो आपको चाहिए होता है 45% मार्क, मतलब कि यानी कि आपको चाहिए होता है 300 में से 135, सिर्फ और सिर्फ 135 300 में से, अगर आप ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो। ओपन मतलब कि जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर जो कि ब्राह्मण है ना, वो ओपन में, ओपन कैटेगरी आपको पता ही है। उसके बाद आपकी रिजर्व कैटेगरी अगर है तो फिर आपको चाहिए होते हैं सिर्फ और सिर्फ 40%। ठीक है, मतलब टोटल 100 में 300 मार्क्स आएंगे, 100% में 300 मार्क, उसमें 40% में याद करें सिर्फ और सिर्फ 120 मार्क्स आएंगे आपके 300 में से। 300 में से 120 मार्क्स भी अगर आए तो भी चलेगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हो, मतलब कि ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी, वीजेएनटी, एसईबीसी, और आप अगर स्पेशल रिजर्वेशन के वाले हो, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड क्लास, पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए 40%। तो अपने माइंड में एक चीज आपने बिठा ली कि अगर आप ओपन वाले बच्चे हो तो आपको 300 में से सिर्फ और सिर्फ चाहिए 135 मार्क्स। क्या ये 135 मार्क्स आप ला सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 सब्जेक्ट में? कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आप पीसीएम वाले हो तो अगर आप ला सकते हो तो आप यहां पर ही आपका जो क्राइटेरिया वो क्लियर हो रहा है, आप पास हो रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि यहां पर ऐसा हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में आपको 35 मार्क्स मिल गए, दूसरे सब्जेक्ट में 35 मार्क्स मिल गए, अब कितने हो जाएंगे दोनों? 70, और बाकी एक जो सब्जेक्ट है उसमें आपको जो है वो ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, आपको वहां पे 60 मार्क्स मिल गए, 60 मार्क मिल गए, मतलब 70 और 60 130 मार्क्स हो गए, फिर भी आपको वहां पर 5 मार्क्स कम पड़ रहे हैं। ठीक है, ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात में कर रहा हूं। तो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आप बाउंड्री में पास हो गए और किसी एक सब्जेक्ट में आप ज्यादा मार्क्स ले लिए तो भी चल जाएगा, लेकिन ये तीनों का एडिशन
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एडिशन मिला के 135 मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए अगर आप ओपन वाले स्टूडेंट हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो और आपको यहां पर 15 मार्क का रिलैक्सेशन है, मतलब 120 भी आपको मिल गए तो भी आप यहां पर ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर कर दोगे। ठीक है, एक ये चीज तो मैंने यहां पे एक चीज आपको क्या बताई कि किसी सब्जेक्ट में कम ज्यादा हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि हर एक सब्जेक्ट में एक फिक्स चाहिए, है ना। 2 सब्जेक्ट में आप बाउंड्री पे पास हो गए और तीसरे सब्जेक्ट में आपने बहुत ही अच्छा मार्क्स लिया, तो तीनों को मिला के अगर वो 135 अबव जा रहा है या फिर 120 अबव जा रहा है, दैट मीन्स आपने पीसीबी के अंदर, आपने पीसीएम के अंदर आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर कर दिया है, आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ तो आपको एडमिशन के लिए रोका जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो एक चीज अपने माइंड में हमेशा याद रखना, क्या मुझे यहां पर 135 मार्क्स में ला सकता हूं खुद के मन के? अगर ला सकते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो ज्यादातर बच्चों का आराम से ये ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर हो जाता है, लेकिन ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। कोई एक स्टूडेंट बोलता है ना, अरे कुछ नहीं मैं 12th में हूं, मुझे 35% भी आ गया, 36 मतलब बाउंड्री पे पास हो गया तो भी चल जाएगा। अरे वैसा नहीं है भाई, इधर ग्रुपिंग क्राइटेरिया है। 10th में वैसा नहीं है, जिसका आपको पता है ना 10th में सत्कार लेते थे, जिसका जो बाउंड्री पे पास हो गया उसका सत्कार, इधर सत्कार नहीं है, इधर बहुत बड़ा नुकसान है ना। अब एक चीज मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है, आप ये कर सकते हो कि आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री की जगह पे आप दूसरे सब्जेक्ट का भी ले सकते हो। अब सपोज ऐसा स्टूडेंट है जिसको यहां पर मिले 35 मार्क्स, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे यहां पर, हाँ चलो 35 मार्क्स मिले इसको, 35 नहीं तो 40 लिख देते सर, थोड़ा सा बढ़ा दो, 35 पे क्या आ रहे हो आप सर, 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे सर, 5 मार्क्स तो आराम से ले सकता है ना वो बच्चा उधर। ठीक है, अब यहां पे बोल सकते हैं हम 40 मार्क्स मिल गए उसको फिजिक्स में, ठीक है, उधर इसको मिलेंगे यहां पर 60 मार्क्स मिल गए मैथ्स में, तो 60 मार्क्स मिल गए मैथ्स में, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 100 हो जाएंगे। अब चाहिए कितने? अगर वो ओपन का है तो 35 चाहिए, और इधर उसको केमिस्ट्री में मिल गए सिर्फ और सिर्फ, मतलब अभी 35 तो मिल जाएंगे क्योंकि वो पास ही होने वाला है। इधर अगर 50 करेंगे तो फिर केमिस्ट्री में अगर कम मार्क्स मिल गए आपको, सपोज मैं क्या बता रहा हूं, अगर केमिस्ट्री में कम मार्क्स है तो केमिस्ट्री के जगह पे आप अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट भी मार्क्स वहां पर दे सकते हो, मतलब फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनके मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। केमिस्ट्री की जगह पे बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, वोकेशनल सब्जेक्ट, ठीक है, आपका बिजनेस स्टडीज, आपका इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एग्रीकल्चर, तो ये अगर सब्जेक्ट आपको है तो आप केमिस्ट्री की जगह पे दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, सीएस, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है तो आप यहां पर ले सकते हो। ये चीज याद रखनी है कि ये तीनों को मिला के आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में कम है लेकिन बायो में ज्यादा है, तो बायो का भी वहां पे ऐड किया जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ग्रुपिंग आराम से क्लियर हो जाएगा, सिर्फ टेंशन नहीं लेना है, ये चीज आपको याद रखनी है अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, ये पीसीएम वालों के लिए। पीसीबी वालों के लिए भी एग्जैक्ट सेम ही, जो फार्मेसी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनके लिए रहेगा आपका फिजिक्स सब्जेक्ट मेन, केमिस्ट्री रहेगा और मैथ के जगह पे बायोलॉजी रहेगा। ठीक है, अगेन इसमें ये जो है वो 100 मार्क के सब्जेक्ट है, बराबर 100 मार्क के सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें अगर आप देखोगे तो 300 में से कितने चाहिए? 135 अगर आप ओपन वाले स्टूडेंट हो, और रिजर्व वाले हो तो फिर आपको 120 ही मार्क्स चाहिए होते हैं। अब मुझे आप बताओ, अगर आपको 135 मार्क्स चाहिए, कितने? 135, तो प्रैक्टिकल के आपको 90 मार्क्स तो मिल ही रहे ना, 30 हर एक सब्जेक्ट के 90 मार्क्स तो वैसे ही मिल रहे हैं आपको, तो फिर आपको एक्स्ट्रा कितने चाहिए? 10, और ये 35, मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा 45 मार्क्स अगर 3 सब्जेक्ट को मिला के अगर आपको थ्योरी में नहीं आ सकते तो फिर आपका पढ़ना ही बेकार है। तो आराम से आ जाते हैं, मेरा ये कहना है। ठीक है, ओपन वालों को कितना है, रिजर्व वालों को कितना है, रिजर्व वाले कैटेगरीज वाले ये सारे स्टूडेंट्स आएंगे ओपन में, आप यहां पर देख सकते हो, जैसे कि ब्राह्मण फॉर एग्जांपल लिया जाए तो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया पीसीएम, पीसीबी रिलेटेड ग्रुपिंग क्या होती है, और आई होप, मुझे लगता है आपके माइंड में जो दिक्कत थी कि ग्रुपिंग क्या है, किस तरीके से पास किया जा सकता है, तो आराम से पास हो जाते हैं। क्योंकि मुझे आप बताओ 90 मार्क्स तो आपको वैसे ही प्रैक्टिकल के मिल रहे हैं, 30, तो आपको सिर्फ 45 मार्क्स लेने हैं तीनों सब्जेक्ट को मिला के, तीनों सब्जेक्ट को मिला के। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में आपने अगर 20 भी मार्क्स ले लिए थ्योरी के पेपर में, तो आप 60 लोगे वहां पे, और 60 और ये आपके 90, ठीक है, प्रैक्टिकल के, तो भी आपका 150 मार्क्स जा रहा है, तो आराम से आप ग्रुपिंग क्लियर कर रहे हो। तो प्रैक्टिकल के मिला के ग्रुपिंग क्लियर करनी है, विदाउट प्रैक्टिकल नहीं करनी। अगर विदाउट प्रैक्टिकल किए होते तो 50% बच्चे महाराष्ट्र के अंदर इलिजिबल ही नहीं हो पाते ग्रुपिंग क्राइटेरिया के लिए। आई होप आपके माइंड में एकदम क्लियरली सारी चीजें बैठ गई होगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा
कि हमने बायोलॉजी का जो क्रैश कोर्स है वो अपने बायो स्टडी ऐप पर हमने अवेलेबल कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है या फिर आप प्ले स्टोर से जा सकते हो, जहां पर जो 799 जो है हमारा क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। जो बोर्ड एग्जाम के बाद बायो का पेपर होगा 25 को और 26 फेब से आपका पढ़ाई चालू होगा इसमें पढ़ाना। अगर हम बात करें क्रैश कोर्स प्रो प्लस में क्या होता है कि पिछले साल का रिकॉर्डेड बैच भी होता है और इस साल हम 26 फेब से आगे जो पढ़ाते हैं वो भी उसमें दिया गया होता है। तो आप पहले से ही पढ़ाई चालू कर सकते हो। ये क्रैश कोर्स प्रो प्लस लेके इसका प्राइस है 999। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। और अगर आपका माइंड क्लियर हो गया और समझ में आ गया, आपके बड़े भैया ने, सौरव सर ने अगर आपको अच्छे से समझा दिया है, तो एक वीडियो को लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बनता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से मैं आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूंगा।